A very good morning, dear modern champs. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your science books. We were reading our first chapter, Living and Non-Living Things. In this, we have read about living and non-living things. Characteristics of living things we were reading. 2 points we have read that first was living things can move and second was living things can breathe. Today we are going to read its third point, that is living things can grow. Hopefully you all have completed your fill in the blanks, which was on page number 14. Now without wasting time, let us begin this topic. लिविंग थिंग्स ग्रो मतलब लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं. ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग होगी जिसमें ग्रोथ होती होगी. ठीक है, कोई भी अगर लिविंग थिंग है तो वो क्या करेगा बेटा, बड़ा होगा, ग्रो करेगा. ठीक है, आइए पढ़ते क्या है इसमें. अ बेबी ग्रो टू बिकम अ चाइल्ड एंड देन बिकम एन एडल्ट. अ चिक हैच आउट ऑफ एन एग and grows and become hen. A calf grows into a cow and a cub grows into a lion. A tadpole grows to become frog. ठीक है, मतलब क्या है, एक बेबी जब ह्यूमन बेबी होता है तो वो क्या बनता है, चाइल्ड बनता है एंड देन एडल्ट बन जाता है. सिमिलरली उसी तरीके से चिक जो होती है वो क्या करती है, एग से हेन बन जाती है. देन काफ जो होते हैं वो काऊ में कन्वर्ट हो जाते हैं, कब्स जो हैं वो लायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, टैडपोल्स जो हैं वो फ्रॉग में बदल जाते हैं. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो ग्रो करती हैं, वो छोटे से बड़ी होती हैं और वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं. नाउ अबाउट इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, सो सीड्स ग्रो इनटू सिडलिंग एंड बेबी प्लांट फर्दर ग्रोज इनटू अ ट्री. मतलब सीड्स जो है वो सिडलिंग में चेंज हो जाता है और सिडलिंग से वो बेबी प्लांट बन के ट्री में बदल जाता है. सो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या करती है बेटा, ग्रो करती हैं. वो एक टाइम पीरियड में वो क्या करती हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है. मीन्स पर्टिकुलर टाइम में, जैसे आज हम 5 इयर्स के हैं तो हम बेबी हैं, फिर 10 इयर्स के होंगे तो हम चाइल्ड हो जाएंगे एंड देन आफ्टर दैट हम क्या हो जाएंगे, 18 इयर्स तक हम एडल्ट हो जाएंगे. वैसे ही जब हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो पहले हम उसकी सीड डालते हैं उसमें, देन वो प्लांट जो है वो बेबी प्लांट होता है, मीन्स छोटा छोटा पौधा हो जाता है वो, एंड आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री में हम उसकी सीड को ग्रो कराते हैं, फिर छोटा सा मैंगो ट्री आता है, वो छोटा सा मैंगो ट्री हम क्या बोलते हैं, बेबी प्लांट बोलते हैं. एंड देन वो ट्री जब बड़ा हो जाता है तो वो हमें फल देने लायक हो जाता है, तो उसको हम ट्री बोलते हैं. तो इससे क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं. नाउ लिविंग थिंग्स हैज़ डेफिनेट लाइफ स्पैन. मतलब क्या है इसका, आइए जानते हैं लिविंग थिंग्स के पास में डेफिनेट लाइफ स्पैन क्या होती है. लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर. लिविंग थिंग्स जो है वो हमेशा नहीं रहती हैं, कुछ टाइम के बाद में वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं या तो फिर वो ख़त्म हो जाती हैं. ठीक, दे लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे डाई. मीन्स वो कुछ समय जिंदा रहती हैं और उसके बाद में वो मर जाती हैं. द पीरियड ऑफ टाइम दैट दे लिव इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन. मीन्स वो जितने टाइम जिंदा रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ स्पैन बोलते हैं. For example, the lifespan of a butterfly is 20 to 30 days. Means जो लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाइज होता है वो कितना होता है, 20 to 30 डेज. मीन्स बटरफ्लाई जो होती है वो 20 से 30 दिन ही जिंदा, यानी कि मैक्सिमम 1 मंथ वो जिंदा रहती है. एंड देन डॉग्स की जो एज होती है वो 10 to 14 ईयर्स होती है. हर्ब मिंट्स की जो लाइफ होती है वो कुछ महीनों तक की होती है. प्लांट्स में देखिए आप, धनिया है या कोई भी मिंट है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी लाइफ कुछ ही टाइम तक होती है, कुछ ही मंथ्स तक होती है, उसके बाद में वो सूख जाता है. मे फ्लाई हैज़ अ शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ 24 आवर्स ऑफ 1 डे. मीन्स मे फ्लाई जो होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा छोटी लाइफ होती है और कितने दिन की होती है, वो 1 डे की होती है.
सो होपफुली आपको समझ में आया होगा लिविंग थिंग्स ग्रो कैसे करती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं इसलिए वो इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। लिविंग थिंग की डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, उनके जीवित रहने का समय निश्चित होता है, इसलिए ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कल हम बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर चाहिए होता है और लिविंग थिंग्स क्या करती हैं बेटा, रिप्रोड्यूस भी करती हैं। ठीक है, आज के वर्क को आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। होपफुली आप सबने कॉपीज़ बनाई होंगी। अगर नहीं बनाई है बेटा तो साइंस की वन साइडेड प्लेन कॉपी हिंदी में लेकर के बना लेंगे आप, और उसमें सबसे पहले आज की डेट डाल करके चैप्टर का नेम एंड नंबर मेंशन करेंगे। सो यहाँ आपको चैप्टर नेम लिखना है, चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देन आप राइट करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और ये 7 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप राइट करके इनकी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।